हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। और जैसा कि मैंने बोला था, फिफ्थ वीडियो में आगे के सम्स हम करेंगे। 12, 13, 14, 15 इस वीडियो में हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ द फिफ्थ वीडियो ऑफ दिस चैप्टर विच इज सर्कल। और बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ वीडियो में जो सबसे पहला सम हम करेंगे 12th सम, इसमें ध्यान देना। इसमें उन लोगों ने क्या पूछा है, गिवन CAB इज इक्वल टू 75 डिग्री। CAB आपका 75 डिग्री है। देखो यहाँ पे उन लोगों ने 75 दिया हुआ, कौन सा है, पूरा का पूरा CAB आपका 75 है। एंड CBA इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये आपका 50 डिग्री है। करेक्ट। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ DAB एंड ABD। DAB मतलब ये वाला एंगल, एंड ABD कौन सा, ABD मतलब ये पूरा का पूरा ये वाला एंगल। नाउ अगर आप यहाँ पे टोटल ये ट्रायंगल कंसिडर करोगे, ट्रायंगल ABD, उसमें से अगर आप D वाला एंगल माइनस कर दोगे, अगर आप पूरा का पूरा ट्रायंगल कंसिडर करोगे और सारे एंगल्स का सम 180 होता है, 180 में से आप D वाला एंगल को एक्सक्लूड कर दोगे, सो यू विल गेट दीज टू एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलेगा आपको। करेक्ट, समझ में आ रहा है आपको? मैंने क्या बोला, एक मिनट गाइस, मैं बता रहा हूँ मैंने यहाँ पे क्या बोला। व्हाट आई सेड, अपने को चाहिए, किसका चाहिए अपने को, DAB और ABD का एडिशन। ये वाला DAB एंड ABD का एडिशन, मतलब इसका और इसका एडिशन। मैंने क्या बोला, आप ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करो पूरा ABD, उसमें से 180 टोटल जो एंगल का सम होता है, 180 में से D वाला एंगल माइनस कर दो, तो इन दोनों का सम मिल जाएगा आपको। करेक्ट। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपको एंगल D मिले कहाँ से, आपको एंगल D कहाँ से मिले, एंगल D इज कैसे मिलेगा आप लोग को। तो सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर ये 75 है और ये 50 है, सो दिस इज हाउ मच, दिस इज 180 माइनस 75 प्लस 50। करेक्ट, आपको ये वाला एंगल मिलेगा। ये वाला एंगल मिलने के बाद आपको पास थियरम है। ये थियरम नंबर कौन सा, मैं आपको स्पेसिफिकली अपने टेक्स्ट बुक से ही रेफरेंस लेके बता रहा हूँ, नहीं तो फिर स्टेटमेंट कुछ अलग हो जाएगा। इट इज थियरम नंबर 6। अब थियरम नंबर 6 कहता है कि ये वाला जो एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि दे आर सबटेंडिंग सेम आर्क, दैट इज AB, मतलब कॉर्ड AB कॉमन है, सबटेंडेड बाय एंगल C एंड D बोथ। ठीक है। एक बार आप एंगल सम प्रॉपर्टी, किसमें, ये वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हो, फिर आपको ये वाला एंगल मिलेगा, एंड देन यू कैन से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंड हेंस बाद में आपको ये एंगल वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ACB और ADB इक्वल है। ACB एंड ADB इक्वल है, क्यों, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। हमने क्या किया, ACB और ADB इन दोनों को x ले लिया, इसको x ले लिया और इसको x ले लिया। करेक्ट। नाउ इन ट्रायंगल ABC में कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है, अपने ट्रायंगल की बात हो रही है, ये वाला। इसमें क्या क्या एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए, कौन सा एंगल सम प्रॉपर्टी, 75 प्लस 50 प्लस x इज 180 डिग्री। आपको x का एंगल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, 75 plus 50 plus x is 180. So x is equal to what? 75 plus 50 which is 125 and 180 में से माइनस करेंगे 125 को. So basically you are left with only 55 डिग्री. करेक्ट आया, इजी है, समझ में आप लोग को. एक बार ये वाला 50 आ गया ना, x वाला, ये वाला 50 आ गया ना आपका, ये वाला x 50 आ गया. ये वाला भी 50 हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो 55 हो जाएगा x. therefore ADB is also 55. उसका रीजन आप लिखोगे, क्या लिखोगे, अगेन एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. ठीक है. नाउ 55 एक बार आ गया, तो नाउ व्हाट विल डू, ADB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे. किसमें, ADB में एंगल सम प्रॉपर्टी. क्या एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है कि भाई ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है प्लस ये वाला पूरा का पूरा एंगल, उनका सम चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें तीसरा सम ऐड करते हैं, x इज इक्वल टू 180. अब देखो, आपने x का वैल्यू निकाला था ADB का, कितना था 55 प्लस ADB
ए डी बी, उसने क्या बोला, कौन सा ए बी, एक मिनट हाँ गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे कैसा 55 डिग्री आया, बाद में ए बी डी प्लस डी ए बी, ए बी डी प्लस डी ए बी इज इक्वल टू 180, और ये दोनों का सम ऑटोमेटिकली वैसे का वैसे लिखना है, 180 में से 55 माइनस कर देना है, एंड दैट इज योर 125। आया समझ में गाइस? बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, बाद में x निकाला, फिर एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, इसलिए ये वाला एंगल आ गया, एंड देन एंगल सम प्रॉपर्टी से आप इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हो, एंड हेंस आप ये दोनों एंगल आराम से निकाल सकते हो, का सम निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं 12th सम की 13 सम की ओर। नाउ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन अ सर्कल विद सेंटर O। मुझे एक बात बताओ, अगर ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ADC विच इज 130 डिग्री, ये ADC प्लस दिस एंगल B विल बी व्हाट, 180। एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो आप क्या करोगे, ये वाला आपका 130 है, ठीक है। सो ABC निकाल पाओगे आप कैसे, एंगल ABC इज 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 50 डिग्री। सो ये आपका 50 डिग्री आ गया। मुझे एक बात बताओ, अगर ये 50 डिग्री है, ठीक है, और ये O सेंटर है, तो ये ऑटोमेटिकली 90 है, क्यों, उसका प्रॉपर्टी लिखना है अपने को, और ये 90 है, ये 50 है, तो ऑटोमेटिकली BAC नहीं मिल जाएगा आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो देखते हैं इसको ना। यहाँ पे पहले लिखा गया कि AB इज अ डायमीटर बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू O, सो एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिख देंगे हम लोग, व्हाट कैन बी रीजन, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, द angle in a semicircle is a right angle, exactly अपना टेक्स्ट बुक का टर्मिनोलॉजी है, is right angle, correct, and this is theorem number 7। ये कौन सा है, theorem number 7, theorem 7, करेक्ट ना। इतना आपका हो गया, तो आपने डिफाइन कर दिया ये 90 है, एक बार वो 90 आपने डिफाइन कर दिया, और आप बोल रहे हो कि देखो वापस से हम एंगल B की तरफ आते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगाते हो आप, ADB और ABC इज 180 डिग्री। अब वही प्रॉपर्टी लगा दो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, यहाँ पे लगाया आपने, करेक्ट। सो दिस इज 130 प्लस ABC, अब आपको ये 130 है प्लस ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, करेक्ट। सो एंगल ABC आपका 50 आ गया, आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, 50 आ गया ना। इन ट्राइंगल ABC में आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है, तो ACB विच इज 90 प्लस CAB जो कि अननोन है, और बाद में 50 डिग्री किसका, ये वाला ABC इज 180 डिग्री, 90 प्लस 50 करो 140 आएगा। आपका जो BAC या CAB जो भी बोलो, इट इज 180 माइनस 140 एंड दैट इज योर 40 डिग्री। इजी। आपको क्या करना था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी लगानी है बाद में एंगल सम प्रॉपर्टी, इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नाउ द 14th वन हम लोग करने जा रहे हैं, 14th वन। इन द फिगर गिवन alongside AOB is a diameter, AOB is a diameter, ठीक है, ऑफ अ सर्कल, एंड AOC is 110, देखो ये 110 है। फाइंड BDC, कहाँ गया BDC, देखो अगर ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110, 180 माइनस 110 कितना होता है, इट इज 70 डिग्री। सो एक बार ये आ गया ना आपको, अभी देखो आपको ये ऑलरेडी थियरम पता होगा कि कोई सर्कल है, ठीक है, और सेंटर से कोई एंगल सबटेंड हो रहा है, ये कॉमन आर्क है, मतलब आर्क फिलहाल अभी कॉमन आर्क कहलाएगा, क्योंकि जब एक एंगल जो कि सर्कमफरेंस पे सबटेंड हो रहा है, ये कॉमन आर्क को, सो दिस इज 2x, तो ये हो जाएगा x, समझो बात को। सो यहाँ पे भी अगर ये 70 डिग्री BC एक कॉमन आर्क को सबटेंड कर रहा है, और BC कॉमन आर्क को भी x एंगल सबटेंड हो रहा है, सो ये जो x है ना, ये 70 विल रिप्रेजेंट 2x, वही मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो लीनियर पेयर लगाया, बाद में आपका 110 प्लस COB इट इज 180 डिग्री, तो लीनियर पेयर से मैंने 70 लेके आ गया। फिर बाद में मेजर एंगल COB इज इक्वल टू ट्वाइस द मेजर एंगल CDB। नाउ ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इट इज थियरम नंबर 5, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थियरम 5,
क्या कहता है थियरम नंबर 5? आई विल राइट इट, द एंगल विच एन आर्क ऑफ अ सर्कल, द एंगल, मैं लिख रहा हूं, द एंगल विच एन आर्क of a circle subtends at the center is double that which it subtends at any point on circumference, at any point on circumference. ठीक है, सी ये मैं जानबूझ के टेक्स्ट बुक के ही स्टेटमेंट्स या तो वो लिख रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप वैसे का वैसे इस चीज को समझें. वैसे शॉर्ट में मैं बोल सकता हूँ, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बोल सकता हूँ. ठीक है, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल विच इज सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन सर्कमफरेंस. ऐसा भी बोल सकता हूँ अपने स्टेटमेंट में, लेकिन मुझे स्पेसिफिकली मेंशन करना है. सो यहाँ पे मैंने लिख दिया मेजर एंगल COB इज इक्वल टू ट्वाइस CDB. सो बेसिकली 70 is actually 2x because this is x. So 2x, now x is equal to 35. BDC आपका BDC 35 हो गया, खत्म. आपका काम वहां पे खत्म हो गया. ठीक है, इट इज सो इजी. ध्यान दो गाइस, इट इज वेरी इजी, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. यू हैव टू पे अटेंशन गाइस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Now the 15th sum we are going to do. 15th sum. ठीक है, let us do the 15th sum. In the following figure, O is the center of circle. O is the center of the circle. Angle AOB is equal to 60 degree. Angle AOB कहाँ गया? AOB is 60 degree. तो ये आपका 60 डिग्री है. And BDC, आपको जो BDC है ना, BDC is 110. Correct. What is OBC? What is OBC? ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग. अच्छा, ये 100 वाले में आपको किसी तरह से आपने ये वाला एंगल निकाल लिया ना, एंगल C, सो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी से मिल जाएगा. अब वही एंगल निकालने की देरी है, लेकिन कितना सिंपल है. देखो ये वाला एंगल, अब इसी को मैं थोड़ा सा और क्लियरली बता दूं, तो ये वाला आपका सेंटर है और एक एंगल सबटेंड हुआ है. ऑब्जर्व करो, यही आर्क को सबटेंड हुआ एक और एंगल जो कि सर्कमफरेंस में ये वाला दिख रहा है ना अपने को, ये वाला ऐसा. सो ये वाला अगर x है, सो ऑब्वियसली ये 2x होगा, क्योंकि दे आर सबटेंडिंग द सेम कॉमन आर्क. मतलब दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द सेम कॉमन आर्क. सबटेंडेड एंगल जो सबटेंड हो रहा है सेंटर पे और सर्कमफरेंस पे, लेकिन वो दोनों सेम कॉमन आर्क को एक तरह से एंगल सबटेंड कर रहे. बराबर. नाउ इफ दिस इज 60, certainly it has to be 30 degree. Why? Because again this is twice than this. Now यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अगेन वापस यहाँ पे थ्योरम लिखना पड़ेगा. मैं पूरे डिटेल में नहीं लिखूंगा, ऐसे पिछले वाले समय लिखा था मैंने. So this is actually your theorem number 5. You'll have to refer theorem number 5. क्या बोलता है in short? It says that angle subtended by the common arc at the center is twice the angle subtended by the same common arc at circumference of circle. ठीक है, सो वो थियरम नंबर 5 कहता है. नाउ AOB इतना है और यहाँ पे 2 एंगल ACB लिखो, 30 डिग्री ACB मिल जाएगा आपको. एंड एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, इंटू एंगल BDC. कौन सा BDC? ये रहा B, ये C, ये हो गया D. इट्स BDC. यहाँ पे लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी. सो ये हो जाएगा 100 प्लस दिस निकालना है, और ये वाला अभी आपको 30 मिल गया. सो 30 प्लस 100, सो 30 प्लस 100 प्लस CDB प्लस CBD ये वाला इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो ना 130 प्लस CBD इज इक्वल 180 डिग्री एंड CBD आपको 50 डिग्री मिल जाएगा. करेक्ट, इजी है, आपको इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. 4 सम हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में किया, और आगे के और सम हम करते रहेंगे. अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग और सम. एंड टिल देन टेक केयर एंड प्लीज डू लेट मी नो आपको ये वीडियो समझ में आया कि नहीं. कुछ डाउट होगा तो मुझे कम्युनिकेट करिएगा या मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताएं मुझे. ठीक है, चलो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. अगला सम 16, 17, 18, 19, 19 सम तक हम करेंगे अगले वीडियो में. Thank you very much. Do take care of yourself and let's meet in the next video. Till then, take care. Bye bye. Thank you very much. Bye.